हेलो दोस्तों, मैं हूं उदयरंजन और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आज सेबी के प्रपोज़ल के बारे में बताने वाला हूं आपको, और ये सेबी का आखिर क्यों प्रपोज़ल आ रहा है, आखिर सेबी डर क्यों रहा है इस मार्केट से, तो ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि यहाँ पे सेबी का आखिर कंसर्न क्या है। सेबी एक से एक यहाँ पे नियम लगाते जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रपोजल डाल रहा है इन्वेस्टर के सामने, और अपने जितने भी ट्रेडर्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे उनके सामने प्रपोजल डाल रहा है। पहला प्रपोजल आया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 30% टैक्स लगेगा, लेकिन वो 30% टैक्स वाला प्रपोजल जो था वो यहाँ पे फेलियर होता हुआ नजर आया सेबी को। इसीलिए वो प्रपोजल को डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नया प्रपोजल अभी देखने को मिल रहा है। तो वो प्रपोजल क्या है यहाँ पे, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सेबी का कंसर्न क्या है, सेबी आखिर डर क्यों रहा है। आइए मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में ये चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये आखिर क्वेश्चन से ये सिचुएशन क्या बन रहा है सेबी के सामने, जिसके लिए सेबी ऐसा ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहा है। आखिर सेबी का कंसर्न क्या है, तो कंसर्न आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेबी इज कंसर्न दैट द रीसेंट इंक्रीज इन द डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम कुड लीड टू मार्केट मैनिपुलेशन एंड इंक्रीज रिस्क फॉर इन्वेस्टर। देखिए, जब भी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो रेगुलेटर्स होते हैं, वहाँ पे जैसे कि इंडिया में सेबी है, तो ये रेगुलेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और उसी का डर सेबी को सता रहा है। तो उसी मैनिपुलेशन को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है। तो देखिए, सेबी जब भी मार्केट बढ़ता है और मार्केट में जब भी वॉल्यूम आता है, बड़ा सा वॉल्यूम, तो अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को आपको कंट्रोल करना है, तो आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा एक आदमी, लेकिन वही एक इंस्टीट्यूशन या जो भी एंटिटी है, अगर वही 1 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसको बोला जाए, तो वो शायद एक आदमी या एक एंटिटी उसको कंट्रोल ना कर पाए। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो किस जगह पे क्या चीज़ हो रहा है ये सेबी पकड़ नहीं पाता है। उसी के चलते मार्केट मैनिपुलेशन का सेबी को डर लग रहा है। अच्छा, ये तो हुई फर्स्ट बात। दूसरा हुआ कि यहाँ पे रिस्क फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो तो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ट्रेडिंग में पैसे डुबा के जा रहे हैं। जो यहाँ पे एक डेटा आया था दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 89% जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में पैसा गंवाते हैं। ठीक है, 89% जो ट्रेडर हैं वो मार्केट में पैसा डुबा देते हैं। आप 5,000 लेके आइए, 1 लाख 2 लाख, वो 89% जो ट्रेडर है वो जीरो करके जाते हैं मार्केट से। 11% जो है वो कमाते हैं। तो यहाँ पे सेबी एक प्रपोजल लाया था कुछ दिन पहले कि 30% टैक्स हम लोग लगा देंगे, 30% टैक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे हम लोग लगा देंगे। तो क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। मेन कंसर्न यहीं पे आके है कि उसको वॉल्यूम कम करना है कैसे भी। रिटेल ट्रेडर का, रिटेल यहाँ पे जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसका यहाँ पे वॉल्यूम कम करना है। तो वो वॉल्यूम कम कैसे होगा, या तो उस पर टैक्स लगाइए। तो टैक्स वाला तो इनका जो प्रपोजल था वो फेल हो गया, वो टैक्स वाला अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजल क्या है, मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों। तो ये प्रपोजल देखिए, मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये हियर्स द ब्रेक डाउन ऑफ द सिचुएशन। प्रोपोज्ड मेजर्स, प्रोपोज्ड मेजर क्या है, यहाँ पे सेबी क्या प्रोपोज्ड कर रहा है और क्या क्या प्रपोजल लाया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है इंक्रीज मिनिमम लॉट साइज। लॉट साइज अभी आप लोग जानते हैं बैंक निफ्टी का 15 है, और जो कि यहाँ पे 25 हुआ करता था उसको इन्होंने 15 कर दिया है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लॉट साइज दिन पे दिन घटाए जा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो सेबी ने कहा कि आप लोग सब लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आइए। पहले, आज से नहीं, मतलब 5 साल या 6 साल 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब सेंसेक्स में बैंक एक्स नहीं हुआ करता था, सेंसेक्स में एक्सपायरी नहीं हुआ करता था, बैंक निफ्टी नहीं था, और फिर निफ्टी में एक्सपायरी हुआ करता था, वो भी वीकली नहीं हुआ करता था एक्सपायरी, वो मंथली एक्सपायरी हुआ करता था। अभी तो आप लोग जाके देखिएगा तो एवरी डे एक एक्सपायरी आप लोग को नजर आएगा। मंडे को एक अलग एक्सपायरी है, ट्यूसडे हमारा फिन निफ्टी हो गया, उसके बाद आप वेडनेसडे आइएगा,
वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को हमारा निफ्टी है, फ्राइडे को सेंसेक्स का है। तो एवरी डे और मंडे को आप लोग देखिए मिड कैप निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी होता है। तो एवरी डे 7 में से 5 दिन जो है वो एक्सपायरी ही होते हैं। 7 दिन में से 2 दिन तो मार्केट बंद रहता है, 5 दिन एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे सेबी बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि लॉट साइज जो है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। लॉट साइज क्या होता है? एक लॉट में बैंक निफ्टी का जो एक लॉट है वो 15 का होता है। 15 शेयर्स आप बाई कीजिएगा तो एक लॉट उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक लॉट मार्केट क्या होगा कि ये एक लॉट इसको 15 से 1500 के आसपास में कर दिया जाएगा। कर देंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इतना बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों कि इसका जो वॉल्यूम है इसको कम करना है और उसी के चलते लॉट साइज बढ़ाया जा रहा है। तो लॉट साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, बड़े बड़े जो ट्रेडर होंगे, सिर्फ वही मार्केट में आएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आया है दोस्तों। देखिए वो क्या है, लॉट साइज अगर बढ़ाइएगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर तो कम हो गए, जो 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया लेके आ रहा था वो तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख आपको चाहिए, तब जाके आप एक लॉट बाई कर पाइएगा, 2 लॉट बाई कर पाइएगा। और यही चीज़ के लिए यहाँ पे सेबी काम कर रहा है कि इतना वॉल्यूम, ये इतना प्राइस बढ़ा दिया जाए एक कॉन्ट्रैक्ट का कि रिटेल ट्रेडर जो है छोटा छोटा वो ना आ पाए। यहाँ पे गलती ये है कि पहले तो आप लोगों ने 10 साल 7 साल पहले बोला कि आप लोग आइए बैंक निफ्टी में आइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। उसके बाद जब वॉल्यूम बढ़ गया, आप बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल जाइए, वॉल्यूम कम कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए ये एक अच्छा पॉइंट सेबी की तरफ से, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सेबी अच्छा काम कर रहा है। आप लोग सिखाइए, सेबी को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग सिखाइए, या फिर एनएससी को मैं बोल रहा हूं, बीएससी को, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए जहां पे आप अपने जो भी लोग हैं उनसे आप उनको बोलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस जब भी आ जाएगा मार्केट में, किसी को लॉस नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, पहला तो चीज है कि लॉट साइज को मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा, मतलब इंक्रीज कर दिया जाएगा। दिस वुड रिक्वायर ट्रेडर टू इन्वेस्ट ए लार्जर अमाउंट ऑफ द मनी टू द एंटर ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा कि आपको बड़ा अमाउंट चाहिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर बड़ा अमाउंट लेके आएगा रिटेल ट्रेडर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास, बिजनेस करने वाले लोगों के पास बड़े अमाउंट होते हैं, वो अगर छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे थे, वो कुछ सीख रहे थे, उनको लॉस हो रहा था, वो कुछ सीख रहे थे। लेकिन अगर वो बड़ा अमाउंट लेके आएंगे एक ही बार में, उनका तो बड़ा अमाउंट साफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो सीखे नहीं हैं। स्टडी जब तक वो नहीं किए हैं, जब तक वो पैसा कैसे कमाएंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा कि बड़ा अमाउंट आप बोल रहे हैं कि लेके आइए मार्केट में, जो अगर सीखा नहीं है, जिसने मार्केट को देखा नहीं है, अगर बड़ा अमाउंट लेके आएगा, वो भी गया उसका। तो जहां उसको 10,000 रुपया, 10,000 उसको लॉस हो रहा था, वहां अब 10 लाख रुपया वो लॉस करके जाएगा। तो ये बताइए कि कहाँ तक सही सही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सही प्रोपोजल है? ये तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि सही प्रोपोजल है। इसको मेरे मेरे तरीके से अगर देखें तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्ट वीकली ऑप्शंस। वीकली ऑप्शंस यहाँ पे बंद करने के लिए सेबी बोल रहा है कि वीकली ऑप्शंस जो भी है उसको हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कम करेंगे, और उसको हम लोग मंथली पे शिफ्ट करेंगे, या फिर रेस्ट्रिक्शन इसमें लाएंगे, और ये रेस्ट्रिक्शन रिटेल ट्रेडर को सेव करेगा। अगर मान के चलिए कि जो जो आदमी वीकली एक्सपायरी में नहीं कमा रहा है, जो कि सेलर्स, मान के चलिए कि सेलर्स हैं, वो वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर सेलर्स बना हुआ है, सेलर है, तो सेलर वो तो मंथली एक्सपायरी करेगा, तो फिर से उसको लॉस है। रिटेल इन्वेस्टर, आप लोग सिर्फ बायर्स यहाँ पे नहीं हम लोग को देखना है, रिटेल इन्वेस्टर में सेलर्स भी आते हैं। रिटेल ट्रेडर में अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब तो वो प्रॉफिटेबल हैं मार्केट में। लेकिन उनके लिए भी ये नेगेटिव आ रहा है कि वीकली ऑप्शंस को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, ठीक है। वीकली ऑप्शंस में कोई कोई हैं जो जीरो हीरो में कमा रहे हैं, कोई हैं जो वीकली ऑप्शन सेल करके ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। तो ऐसे में अगर वीकली ऑप्शंस आता है तो उनके लिए लॉस होगा, ना कि यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके लिए तो
एकदम ही ज़्यादा, मतलब उनके लिए तो ठीक है, बायर्स हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शंस बायर्स यहाँ पे मैक्स पेन थ्योरी का शिकार होते हैं, और वही मैक्स पेन थ्योरी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए रेस्ट्रिक्ट वीकली ऑप्शंस, ये भी अगर सेबी के तरह से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पे मैं तो यही बोलूँगा कि अवेयरनेस फैलाइए, जितना अवेयरनेस फैलाइएगा मार्केट में उतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट होगा, और वही होना चाहिए। अब चलिए डिटेल में चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर इन अ शॉर्टर पीरियड कंपेयर टू द मंथली कॉन्ट्रैक्ट, सेबी मे बी लुकिंग टू लिमिट द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस लॉन्ग टर्म ऑप्शंस। चलिए लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म अगर ऑप्शंस होगा, वीकली एक्सपायरी के जगह पे आप मंथली कर देंगे तो लोग ज़्यादा होल्ड करेंगे, लोग ज़्यादा ज़्यादा होल्ड करेंगे तो वही होगा कि यहाँ पे होल्डिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ओवरनाइट का रिस्क बढ़ जाएगा। ओवरनाइट रिस्क मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से, ओवरनाइट का जो रिस्क है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, तो वो ओवरनाइट रख नहीं सकता है, इसीलिए वो क्या करेगा कि फिर से ट्रेडिंग करेगा, इंट्राडे में फिर से लॉस करेगा। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। चलिए और देखते हैं एडिशनल रेगुलेशन। सेबी हैज़ आल्सो प्रपोज्ड द रेगुलेशन सच एज रिक्वायरिंग अ मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ऑप्शन से और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर पाइएगा। एंड सेटिंग लिमिट टू ऑन ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्टेन स्टॉक्स। चलिए ओपन इंटरेस्ट अगर किसी लेवल से कम हुआ या किसी लेवल से ज़्यादा हुआ अगर ओपन इंटरेस्ट, तो फिर उस पर किसी भी स्टॉक पे तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ये ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं पॉजिटिव मानता हूँ। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, इसमें सेबी को कुछ सुधार करना चाहिए। तो इसीलिए अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे है, सेबी इज कंसर्न दैट द रिसेंट इंक्रीज इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम कुड लीड टू मार्केट मैनिपुलेशन एंड इंक्रीज रिस्क। आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा कि the Security and Exchange Board of India (SEBI) committee has proposed stricter regulations to control the recent surge in derivative trading volumes in India. Some of the measures proposed include raising the minimum lot size to 20 to 30 lakhs. ये देखिए मिनिमम लॉट साइज अब 15, 20, 50, 100, 75 ये सब नहीं होने वाले हैं। मिनिमम लॉट साइज कितना होने वाले हैं, 20 to 30 लैक्स, मतलब इतना रुपीज़ आपके पास होगा 20 to 30 लैक्स, तब जाके एक लॉट आप यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको कैसा लगा सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोपोजल, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 5 of the 7 proposal as per media reports are incremental in nature. चलिए इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चेंजेस इन द नंबर ऑफ वीकली एक्सपायरी प्रोडक्ट्स एंड द हायर लॉट साइज कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द सिस्टम वॉल्यूम्स। चलिए वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो सकता है, मे भी इसको मानते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हैं, जेफरीज के रिपोर्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर प्रीवियस में मैंने जो बताया उसके अगर वो लागू हो जाते हैं। तो रिटेल बेनिफिट्स फ्रॉम लोअर टिकट साइज क्लोजर टू एक्सपायरी डेज। चलिए एक्सपायरी डेज के आसपास में जो लोअर टिकट साइज होते हैं उससे रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो अभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी डेज का जो ये टेन्यूर है वो बढ़ा दिए जाएंगे। वो वीकली एक्सपायरी नहीं होंगे, वो मंथली एक्सपायरी होंगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट आता है। अच्छा, 2 measures will lead to a reduction in the count of the expiry days as well. चलिए रिडक्शन ऑफ एक्सपायरी डेज हो जाएगा। एक्सपायरी जितने 5 दिख रहे हैं आपको एक वीक में, वो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज को बोला गया है एक एक्सचेंज सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी रख सकता है। अगर मान के चलिए कि एनएसई है, एनएसई एक्सचेंज का एक जो यहाँ पे इंडेक्स होगा, जैसे एनएसई का एक है निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया।
तो कोई इसमें से कोई एक जो होगा सिर्फ वही वीकली एक्सपायरी में आएगा। एक वीक में निफ्टी एक्सपायर होगा, एक वीक में बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगा और तीसरे वीक में जो यहाँ पे फिन निफ्टी है वो हो सकता है, चौथे वीक में मिड कैप निफ्टी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सपायरी का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आइए और समझते हैं। While HNI proprietary trader can focus more on non-zero days options impact from higher overnight carry of risk। मैंने जैसे बताया था दोस्तों कि ओवरनाइट में जो रिस्क रहेगा वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि और वो किसका, तो HNI और प्रोप्राइटर ट्रेडर जो हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोप्राइटर ट्रेडर कैन फोकस मोर ऑन नॉन जीरो डेज ऑप्शंस इम्पैक्ट फ्रॉम हायर ओवरनाइट कैरी ऑफ रिस्क। यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ओवरनाइट आप होल्ड करने में डर लगेगा आपको, क्योंकि वो लॉट साइज़ बड़ा है, उसके बाद आपका वीकली एक्सपायरी भी नहीं है, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड कर गए, मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचा, क्योंकि 4 दिन में आपको प्रिडिक्शन करना आसान होता है कि मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन मंथ में, एक मंथ पहले से आपका प्रिडिक्शंस यहाँ पे नहीं हो सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी। और वही आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ कि 1 मंथ पहले हम लोग को यहाँ पे प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि मेरा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे एक्सपायर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, हमको 1 वीक का मार्केट को ये एक एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 मंथ तक हम लोग को प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, आइदर इन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में, किधर भी जा सकता है। तो वो हमें 1 महीना पहले ही उसको पता करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये प्रिडिक्शन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ये करेगा, प्रॉफिट करेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और ओवरनाइट रिस्क को बढ़ा देगा। तो इसीलिए एक एक पॉइंट यहाँ पे कम से कम मैं 20 मिनट बोल सकता हूँ एक एक पॉइंट पे, लेकिन टाइम कम होने के चलते मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बता रहा हूँ और शॉर्टर कुछ टाइम स्पैन में मैं इसको बता रहा हूँ। तो अगर आगे का भी वीडियो देखना हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।